हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, अगर आपको लग रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है तो बिल्कुल नहीं है। देखो, इफ़ यू आर सीरियस एस्पायरेंट अबाउट एमबीबीएस तो बिल्कुल आप जो मैं बोल रहा हूँ केयरफुली सुनना, क्योंकि एग्जैक्टली ये वीडियो आपके ना आने वाले 50 डेज में ना आपके लिए फ्यूचर बदल सकता है, आपके पूरे 1 साल बचा सकता है। ठीक है, जो स्पेशली मैं इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप इसे एग्जैक्टली फॉलो करते हो, क्योंकि ग्रेजुअली कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। साथ में हर साल नीट के जो कटअप होते हैं ऑलमोस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी ये क्या हो जाता है कि आपको ना कंसिस्टेंटली ग्रेटर देन होने से एक मोटिवेशन से मोटिवेशन एक शॉर्ट टाइम होता है और वहीं पर कंसिस्टेंटली कर लेना तो आपके पूरे होल ईयर और आपके कहीं ना कहीं वो आपके लिए जो एक एटीट्यूड, एक फन, एक पैसन बन जाता है। ठीक है, तो स्पेशली देखो अभी हम लोग इस वीडियो में टोटली 50 डेज़ के बारे में बात करेंगे। इस 50 डेज़ में जो आपके स्कोर आने का मोस्ट चांसेस, अगर आप ये 50 डेज अच्छे से कर लेते हो, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरह सब कर लेते हो, तो इसमें सभी 550 से लेकर आपके 600 तक ईजिली आ जाएंगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल ही आपकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लाना, जैसे 600 क्रॉस करते हैं इससे ज़्यादा लाना थोड़ा टफ होता है। एक कॉन्सेप्चुअल वहाँ से डेवलप करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन उतना मैं जहाँ तक सोचो उतना आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बच रहे। अगर आप 550 600 तक जाना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। जो आपको बोलता है कि 700 तक लास्ट 50 में पहुँच जाओगे, 720 लिया होगा, तो डैट इज़ नॉट जेन्यून कि आपको ये बस एक गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे 50 डेज़ प्लान के बारे में, स्पेशली 50 डेज़ में आपको क्या करना है, स्पेशली किन बातों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें तो अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अभी आपके पास टाइम है और 50 डेज एनफ होते हैं। ठीक है, देखो 50 डेज इज एनफ इफ़ यू स्टे फोकस। अगर आप पूरी तरह से फोकस करते हो तो 50 डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से। तो इसके साथ साथ देखो स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क भी करना है। ठीक है, अभी जो लास्ट में बच रहा है ना आपके साथ हार्ड वर्क भी करना है, तभी आप ना वो उस अचीवमेंट तक पहुंच पाओगे जहाँ पे आप सोच रहे हो, और एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ना एनएफ स्कोर हो सकते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में स्पेशली क्या किन बातों को ध्यान देना है, स्टेप 2 में स्पेशली किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो ऑन करना है। सबसे पहले स्टेप 1 के बारे में बात करें तो गेट क्लियर को। अब ये नहीं कि आप 50 डेज ये वीडियो देखने के बाद आप स्टार्ट कर दो कि मुझे पढ़ना ब्लाइंडली कोई चीज़ स्टार्ट कर दो फॉलो ऑन करना, ये बिल्कुल मत करना। ठीक है, अभी आप 1 से 2 दिन आप ये ट्राई करो, आप ये मतलब आप कलेक्शन करो। ठीक है, बुक्स का कलेक्शन करो, कितने भी सब्जेक्ट है, कौन हाई वैल्यू चैप्टर्स आ रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल का ट्रेंड उठा लो, वहाँ से जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसको फोकस करो और एक पिरामिड बना लो। ठीक है ना, एक पिरामिड बना लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको कोई भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके बाद आपको देखो आपको एक चीज़ ये मार्क करना पड़ेगा कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सिलेबस है, कौन सा मीडियम है और कौन सा वीक है, क्योंकि जो वीक होगा ना उसको आप ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देना। अगर वीक होगा और वो अगर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हुआ, ठीक है, तभी उसको सबसे टॉप पे रखना। मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेजुअली आपको किसी पिरामिड बनाना है। सेकेंड आपको करना है कि लास्ट 3 से 4 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो नीट का, उस पेपर से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन हर साल आते हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में उसी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट हर साल होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फोकस करना हाई वेटेज टॉपिक्स पे, और हाई वेटेज टॉपिक्स तो मैं बना चुका हूँ, लेकिन ग्रेजुअली मैं आपको एक सिंपली वीडियो बना दूंगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे 45 चैप्टर्स हैं, वो भी एक बार जाओ तो देख लेना कितने कितने चैप्टर हर साल कितने कितने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वो भी जाओ तो देख सकते हो। ठीक है, देखो अब बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको सबसे पहले करना लिस्ट करना सभी सब्जेक्ट और टॉपिक्स को। अब लिस्ट देखो स्ट्रॉन्ग मीडियम और इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक पिरामिड आप बना लो। ठीक है, इस पिरामिड आपको कुछ इस तरह से अरेंज कर लो कि सबसे पहले जो हाई वेटेज जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, सबसे मोस्टली हाईली डिमांडेड चैप्टर्स यहाँ पे रखो। ठीक है, यहाँ पे आप मीडियम टाइप चैप्टर रखो जहाँ से मतलब 1 से 2 क्वेश्चन हर साल जहाँ का ट्रेंड होता है उसको फॉलो करो। और ये सबसे लास्ट मोस्ट चीज़ को रखो जहाँ से क्वेश्चन मतलब कभी कभी नीट में 1 साल के बाद या अल्टरनेट ईयर के बाद वो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे रखते हो इस पिरामिड में। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको इस तरह से कुछ पिरामिड बनाकर आपको 1 से 2 दिन आपको रूटीन को सेट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद ना फॉलो करना है। एंड उसके बाद जो स्टडी का टाइम होगा, ठीक है, अभी से आप देखो अभी स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा कि आप स्टार्टिंग में आकर 10 आवर्स 12 आवर पढ़ना शुरू कर दोगे। आप अभी से 8 आवर्स स्टडी करने का स्टार्ट करो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको 10 आवर जाना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 12 आवर जाना है। ठीक है, अब 12 आवर तक विथ कंसिस्टेंसी साथ कर लेते हो ना तो ये 50 डेज एन अप होंगे आपके नीट को 650 या फिर 600 कोर्स करने के लिए। ठीक है,
एंड चलो अब बात करते हैं फेज 1 सिलेबस किस तरह से कवर करना है। तो सिलेबस कवर करने के लिए आप ऑलमोस्ट यहाँ तो मैं लिखा हूँ 1 से 25 दिन, लेकिन आप 1 से 30 दिन तक रखो, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और ये सिलेबस में सब नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे मतलब जितने एनसीईआरटी का जो 45 बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, सबको कंप्लीट करने नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले 10 रखो हाई वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ से सिर्फ करते हो तो टोटल इसे 45 से 46 चैप्टर है, जहाँ से बेसिकली 550 तक आपको इजीली वहाँ से आपको पहुँचा देगा। तो पहले उस पर फोकस करना है, ठीक है। देखो अभी जो स्टडी जो टाइमिंग आप सेट करो डेली का, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप एक स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट करो, जैसे कि अभी 8 आवर पढ़ाई करते हो डैट इज ओके, उसके बाद 10 बढ़ाओ, फिर उसके बाद 12 कर दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग करो 6 से 8 आवर करो, एनफ रहेंगे अभी आपके लिए। फिर अंडर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं, फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, आप ये करो रटिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखो, आपकी कॉन्सेप्ट पे करो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे अगर डेवलप कर लेते हो तो आपके काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेगा और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। सेकंड मोस्ट थिंग से जिसे आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपको रटने ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, तो ये चीज़ आप देख लेना। फिनिश सबसे पहले ये 1 से 3 दिन का जो मैं सिलेबस दिया हूँ, आप ये ट्राई करो कि पूरे चैप्टर्स को एटलीस्ट 1 टाइम एनसीईआरटी को फिनिश कर दो, ठीक है। ये 50 कर लेते हो तो एक तरह से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, कॉन्फिडेंट आएंगे। प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन से डेली। अब देखो वैसे डेली तो सबको बोलता हूँ कि आप डेली अभी 100 क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि देखो अभी आपको 50 डेज बचते हैं, डेली 100 क्वेश्चन भी लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा एनफ क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अपना 100 से लेकर 120 130 तक क्वेश्चन लगा देना, लेकिन ये तीनों होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो एक चैप्टर कंप्लीट करते हो उसका आप एक पूरे डीपीपी लगा लो या फिर 100 क्वेश्चन उसका लगा लो, ठीक है। क्योंकि ना एक आपको हमेशा बात याद रखना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक कॉन्फिडेंट फील करोगे और नीट को ज़्यादा फोड़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आप ये सोचोगे सिर्फ स्टडी करके फिर कॉन्सेप्ट पढ़कर मैं नीट क्वालिफाई कर लूँ, तो वो एनफ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा कॉन्फिडेंट लो फील करवाएगा, ठीक है। अब आते हैं फेज़ 2 की तरफ, प्रैक्टिस सेशन की तरफ, ठीक है। अब जो आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना, जितने भी सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद ये जो टारगेट होगा ना, आप यहाँ से रखो 30 से 40 दिन में, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आपके मॉक भी आ जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट भी आ जाएंगे, और जितने भी आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ना, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेंगे। अब देखो इसमें सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर करो, ये सॉल्व प्रीवियस ईयर करना लास्ट 5 ईयर का करना, ठीक है। जितने भी लास्ट 5 ईयर में प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके हैं उसको सॉल्व करने की ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि जो अभी नीट का जो पैटर्न मिलता जुलता है ना, लास्ट के 3 से 4 ईयर में आपको ज़्यादा लगेगा। इससे ज़्यादा पीछे मत जाना, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुका है पैटर्न में और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो ज़्यादा आउटसाइड प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि वैसे ही आपके पास टाइम काफ़ी कम है। उसके बाद अटेम्प्ट मॉक करो एवरी 2 से 3 डेज। देखो मॉक अटेंड करने का भी क्या राइट भी होता है, मैं इसके पे ना एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो जरूर देख लेना कि मॉक टेस्ट किस तरह से अटेंड करना चाहिए, ठीक है। एवरी 2 से 3 दिन में आप ट्राई करो कि अभी जब तक आप सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप ये ट्राई करो कि 2 से 3 दिन में आपको एक मॉक लगा देना है। स्टार्टिंग अभी 2 से 3 दिन की गैप करो, फिर आने वाले टाइम पे तुम हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि जैसे आपके 40 डेज क्रॉस करोगे ना, तो आपको हर डे मॉक टेस्ट लगाना है और विथ एनालिसिस के साथ करना है, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के बाद छोड़ मत देना, क्योंकि वो सबसे ब्लंडर मिस्टेक्स होता है जो मॉक लगाने के बाद छोड़ते हो। तो इम्प्रूव वीक एरियाज, उससे क्या होगा, जैसे कि आप कोई मॉक लगाते हो उससे ना जितने भी वीक एरियाज होंगे, जिससे वीक कॉन्सेप्ट होंगे ना, वहाँ से आप डेवलप कर सकते हो, आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हो। एक से साथ 2 काम हो जाएगा, एक्यूरेसी पे भी आपकी वर्क हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्पीड भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके हाई परसेंटेजाइल भी आ जाएंगे। तो स्पेशली इन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, स्पेशली लास्ट टाइम पे। अब चलो फेज़ 3 की तरफ मूव करते हैं। फेज़ 3 में रिवीजन फेज़ की तरफ आते हैं। देखो सिलेबस करना, लेक्चर देखना, प्रैक्टिस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ना रिवीजन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। रिवीजन क्या होता है कि देखो एग्जैक्टली अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता रिवीजन करने का क्या एक राइट भी होता है। मैं आपका अच्छा रिव्यू रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि रिवीजन करने का क्या राइट भी होता है, ताकि आप कम टाइम पे ज़्यादा गेन कर सकते हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। तो एक बार देख लो, रिवाइज शॉर्ट नोट डेली, जो भी शॉर्ट्स बनाते हो या जो भी शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हो उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। और ये रिवाइज ना 24 घंटे के अंदर एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, कि एक बार कर लो, क्योंकि आप जो एक चीज़ पढ़ते हो ना, अगर उसको 2 से 3 बार आप उसको रिकॉल करते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऑलवेज ना वो फिगर बन जाता है, फिगर आउट हो जाता है, और उसको कभी भी तुम उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अच्छे से उसको आप देख कर आपको रिमेंबर हो जाए कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ चीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ होता है। तो ये ट्राई करो 24 आवर के अंडर आपने एक बार उसको देख लेना जो भी चीज़ पढ़ते हो। अब गिव फुल मॉक टेस्ट देना ही देना है। 2 से 3 दिन आपको एटलीस्ट अटेंड करना है, ये सब कंपल्सरी लगा लो कि इसको करना है तो करना है अटेम्प्ट।
एनालिसिस मिस्टेक जितने भी मॉक लगा रहे हो, सपोज कि किसी को 500 मार्क्स आ रहे हैं, 600 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 120 मार्क्स कहाँ पे आपके लैग कर रहे हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से एनालिसिस करना। देखो आई नो कि आपको 670 680 तक नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन आप उसके लिए आप एक टारगेट सेट रखो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन गलती होता है, टफ लेवल हो, मीडियम लेवल हो, जो भी क्वेश्चन टफ गलती होते हैं मॉक में, आप ट्राई करोगे उसको इंप्रूव करने के लिए, वहाँ से करते हो तो डैट इज ओके कि आप अच्छे स्कोर तक पहुँच जाओगे। रिवाइज फार्मूलाज एंड की पॉइंट्स। देखो अगर रिवाइज करते हो शॉर्ट नोट्स को, तो इसमें सब कुछ आपके आ जाएंगे, फार्मूलाज आ जाएंगे और की पॉइंट्स आ जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना काफ़ी कंपलसरी होता है और उसको हर 24 आवर के अंदर आप सोचना है कि उसको एक बार रिकॉल कर लेने के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ स्टडी टिप्स के बारे में। क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिफरेंट लेवल को किस तरह से आपको अटेंड करना चाहिए, और इजी लेवल को आप किस तरह से टॉलरेट करना है, ठीक है। ज़्यादा इजी पे आप ज़्यादा आप खुश मत हो जाना, या फिर ज़्यादा हार्ड चैप्टर पर आप ज़्यादा पैनिक मत हो जाना, ठीक है। तो देखो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 आवर का करते हैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में मोस्टली जो नीट एस्पायरेंट होते हैं उसके फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, इवन केमिस्ट्री भी लगते हैं, ऑर्गेनिक पोर्शन लगते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो तो डैट इज ओके, आप इजली कर सकते हो, ठीक है। 2 आवर रखो मीडियम सब्जेक्ट के लिए। सपोज कि केमिस्ट्री में आ जाता है, केमिस्ट्री में वो चीज़ हो गई जैसे कि आपके इनऑर्गेनिक में ज़्यादा आपको रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें एक्सेप्शंस होता है ना, या आप जितना रख पाओगे उतना आपके लिए टाइम बचेगा, ठीक है। 1 से 2 आवर रखते हैं ईजी रिवीजन के लिए। इसमें बताने की जरूरत नहीं, सब लोग बायो पे ज़्यादा फोकस करोगे। देखो बायो सबका अच्छा होता है, जो भी नीट एस्पायरेंट होते हो ना, स्पेशली मैं इतना मान के चलता हूँ आपके बायो काफ़ी अच्छे होंगे। अब बायो आप 320 340 तक ला सकते हो, ठीक है। और ये लाना ही तभी आप ना 650 तक, आप 600 तक पहुँच पाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप बायो को ये चीज़ लेकर चलोगे, 630 650 तक आपको एटलीस्ट स्कोर करना है। 1 आवर रखो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। जो भी चीज़ पढ़ाई करते हो उसको रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, तो 1 आवर प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें 30 मिनट क्विक रिवीजन। हमेशा याद रखना क्विक रिवीजन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, और की पॉइंट आप इसको ले लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस रूल के बारे में, स्पेशली किन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लास्ट टाइम पे। देखो नो मोर गिल्ट स्टार्ट नाउ। अगर आपको अभी पैनिक हो रहे हो कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये वीडियो देखने के बाद होप्स हो कि आप बिल्कुल पैनिक मत होना। और मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ कि इन 50 डेज में, बचे हुए 50 डेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, कितने बार स्टडी कर सकते हो, और स्मार्ट के साथ हार्ड वर्क करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लेक्चर वगैरह अगर ऑनलाइन देखना चाहते हो, प्रीफर करना चाहते हो, तो 1 शॉट प्रीफर कर सकते हो, लेकिन जैसा भी होता है बिल्कुल कमेंट कर देना, और स्पेशली मैं आपको गाइड करने के लिए स्पेशली रेडी हूँ, ठीक है। 5 फोकस आवर्स इज़ ग्रेटर देन 10 डिस्ट्रैक्टेड आवर। देखो आप चाहे क्यों ना 5 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे क्यों ना पढ़ाई करो, लेकिन फोकस होकर पढ़ाई करना, ठीक है। चाहे आप पूरे 24 घंटे आप बुक लेकर बैठो, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो डैट इज़ नॉट गुड कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो MBBS के लिए, तो ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन विथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। यूज प्रोमो। देखो ये क्या होता है, देखो ये बताता हूँ, ये एक टाइम शेड्यूल्स होता है। अब कंटिन्यू आप 4 आवर्स बैठ के नहीं पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप 8 आवर बैठ कर पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए ना 50 मिनट स्टडी है, एंड यहाँ पे देखो, और ये 10 मिनट जो है ये आपके लिए यहाँ पे रेस्ट है, ठीक है। ये आपको रूल यूज करना है 50/10। ये ऐसा होता है कि 50 मिनट कंटिन्यू पढ़ाई करना एंड 10 मिनट आप रेस्ट करो, या फिर वॉक कर लो, या फिर आप थोड़ा मोड़ा चाहो तो फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जैसे इस 10 मिनट को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ये चीज़ करना। एक चीज़ और ये कर सकते हो, कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तो बीच में गैप होना चाहिए 5 मिनट या 10 मिनट का, उसके बाद आप सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करना। यही सबसे बेस्ट होगा, और बेनिफिट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। स्लीप कंटिन्यू रखना, अभी 6 से 8 घंटे का स्लीप लेकर रखना, क्योंकि अगर आपका स्लीप साइकिल कंटिन्यू अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो आपके जो पूरा होल डे बर्बाद हो सकता है, पूरे 24 घंटे आपके बर्बाद हो सकते हैं। तो स्लीप साइकिल को कंटिन्यू रखना, अच्छे से इसको मैनेज करना, ठीक है। स्पेशली आप ये ट्राई करो 6 से 8 आवर कंटिन्यू उसको रखना। स्टे कंसिस्टेंट एवरी डे। देखो मोटिवेशनल चलो ओके कि आप अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता आप मोटिवेशनल देख सकते हो, लेकिन ये टेम्प्रोरी फेज होता है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट कर लेते हो कि आप में एक जिद हो जाता है कि करना है, तो बिल्कुल आप कंसिस्टेंटी इज मोर ग्रेटर देन मोटिवेशन का हेल्प ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं कभी मोटिवेशन लूज हो रहा है तो, ठीक है। एंड होप्सो कि इस 50 डेज वाला ट्रेंड आप अच्छे से देख लियोगे, और पैनिक मत होना लास्ट टाइम पे, ठीक है। और बाकी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया मैं, तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं अभी 70 डेज का जो टारगेट था, वो नीट चैलेंज था, मैं भी करवा रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और आप भी जाओ तो जुड़ सकते हो। उसका जो टारगेट है 650 स्कोर करवाने का टारगेट है, तो काफ़ी अच्छे अभी तक मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं, और काफ़ी कम स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर जुड़ जाना, एंड एक पर्सनल गाइडेंस फ्री मेंटरशिप आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। एंड कोई भी डाउट होता है बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। एंड चलो
जब तक अच्छे से पढ़ाई करो एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी लोग को।